Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic करंट फीलिंग्स. वो इंसान आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं. रीडिंग बहुत मुश्किल हुआ है अपलोड करना. आप लोग को फील हो रहा ही होगा बस. और मूफ़ी अब तक नहीं आया है. कुछ लोग पूछ रहे थे मूफ़ी नहीं आया अब तक घर. पता नहीं कहाँ चला गया, कौन ले गया. ओके लेट्स सी, देखते हैं. करंट फीलिंग्स. वो इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है करंट टाइम फ्रेम पे. उस इंसान के लेट नाइट, वो इंसान आपको लेकर करंट टाइम फ्रेम पे लेट नाइट क्या सोच रहा था. कल रात उस इंसान की थिंकिंग कुछ क्या थी. कन्फ्यूजन है आप लोग के बीच. बहुत ज़्यादा क्लाउडेड एनर्जी है आप दोनों के. आपके पर्सन कंफ्यूज हैं. किसी तरीके की सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि कन्फ्यूजन है उनके माइंड में. क्लाउडेड एनर्जी है. मल्टीपल ऑप्शन चॉइसेस हो सकती हैं या एक क्लाउडेड एनर्जी हो सकती है. उनको नहीं समझ पा रहे उनको इस वक्त क्या एक्ट करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए. 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है. लाइफ में ऐसा हो सकता है बहुत कुछ चल रहा है या बहुत सारे ऑप्शन हैं, चॉइसेस हैं. ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है. करंट फीलिंग्स क्या है उनकी. हाँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ओवर थिंकिंग कर रहा है ये इंसान. ठीक है, जिस इंसान से आप कनेक्टेड है कल रात, वो इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा था, बहुत ज़्यादा सोच रहा था, बहुत ज़्यादा थिंकिंग. जैसे कि एक ओवर थिंकिंग चल रही है इस इंसान के अंदर आपकी किसी बात को लेकर. लास्ट टाइम आप लोग की कोई आर्ग्यूमेंट या कोई कम्युनिकेशन हुई है. आर्ग्यूमेंट नहीं भी हुई तो वो कम्युनिकेशन हुई, उस चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग चल रही थी. ठीक है, इस कनेक्शन में बैलेंस को लेकर किसी तरीके की आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट या एक बंदा बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग है और एक बंदा सिर्फ लिए जा रहा है. एक बंदा सिर्फ इस कनेक्शन को एंजॉय कर रहा है, ना कि इस कनेक्शन में कोई ग्रोथ या कोई बैलेंस नहीं आ पा रहा. ठीक है, एक ओवर थिंकिंग चल रही है इस इंसान के माइंड में. इंसान जानता है आप इस इंसान से क्या चाह रहे हैं. ठीक है, आपके पार्टनर कल रात और क्या सोच रहे थे इस रिश्ते में. ब्रोकन एनर्जी आप लोग के रिलेशनशिप में. कोई ना कोई हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है. ठीक है, ये कनेक्शन प्रॉपरली बन नहीं पा रहा. ठीक है, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल, कोई ना कोई चैलेंजेस, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आप लोग के रिलेशनशिप को बनने से रोक रही है. ठीक है, कल रात आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा एक ओवर थिंक कर रहे थे सारी सिचुएशन को लेकर, ओवर एनालाइज कर रहे थे, क्योंकि इस कनेक्शन में शायद एक फ्रस्ट्रेशन सी है. ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं आप लोग इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से. बैलेंस ना होने की वजह से एक फ्रस्ट्रेशन है. ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, जस्टिस नहीं है. आपको लगता है इस कनेक्शन में आपको वो सब कुछ नहीं दिया जा रहा जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप जो आपने दिया है वो नहीं आपको मिल रहा. ठीक है, ये मेल है या फीमेल है. बहुत ज़्यादा एक इमोशनल लॉस वाली एनर्जी है. ठीक है, ये इंसान बहुत ज़्यादा एक होपलेस हो रहा था, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस, एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी फील कर रहा था. एक ब्रोकन हार्ट है, डिस्टर्ब है, स्ट्रेसफुल है. ठीक है, इस इंसान के दिल दिमाग में बहुत सारा स्ट्रेस है, ब्रोकन एनर्जी है. ठीक है, इमोशनल लॉस है, स्ट्रेस है, बहुत कुछ चल रहा है आपके पार्टनर के माइंड में, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत टाइम हो गया फिक्स नहीं हो पा रही यहाँ पर, क्योंकि आप खुश नहीं हैं. ठीक है, आप बहुत बार बार इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ कराने की कोशिश कर रहे हैं. कल रात ये इंसान आपकी बातों के बारे में सोच रहा था, जो लास्ट टाइम आप लोग की जो आजकल जो कम्युनिकेशन हो रही है या जो भी कन्वर्सेशन चल रही है, जो भी लास्ट फाइट हुई, जो भी आर्ग्यूमेंट हुई, मतलब कि आप खुश नहीं हैं इस इंसान से, इस रिश्ते से, इस रिश्ते में आकर, इस रिश्ते में इस इंसान को देकर आप कुछ ख़ास खुशी नहीं मिली है आपको. ठीक है, आप कुछ ख़ास हैप्पी नहीं हैं. आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आप इस कनेक्शन को छोड़ के चले जाएंगे, मतलब कि आप इस कनेक्शन से थक चुके हैं, आप इस कनेक्शन को ख़त्म करना चाहते हैं. आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा एक आर्ग्यूमेंट लास्ट टाइम, क्लैरिटी ना होने की वजह से. ठीक है, फ्यूचर क्लियर ना दिखने की वजह से आपके पर्सन कुछ आप लोग की आपके पर्सन जो है ना एक ऑब्जर्वेशन में लगे हुए थे. आपकी बातों से एक निचोड़ निकालना चाह रहे थे या रास्ता निकालना चाह रहे थे क्या हो सकता है. आप जिस पर्सन से कनेक्टेड हैं वो इंसान सोच बहुत रहा है, उसकी वजह से, एक सोचने की वजह से, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज की वजह से, बहुत आउटसाइडर लोगों को प्रायोरिटाइज करने की वजह से ये रिश्ता स्टक हो रहा है. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अपने दिमाग की और ईगो सेल्फ की सुनने की वजह से ये रिश्ता स्टक है. ये रिश्ता स्टक होने की वजह से आप इस रिश्ते से भरते जा रहे हैं. आप इस रिश्ते से, जैसे कि
अब आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं हैं, आप क्रॉस रोड पर हैं, ठीक है। आप एक क्रॉस रोड पर हैं, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक फील कर रहा है, इस इंसान को लग रहा है आप इमोशनली डिटैच हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिसएग्रीमेंट होने की वजह से, इम्बैलेंस होने की वजह से। पहले आप वन साइडेडली शायद ऑफ़र करे जा रहे थे, या वन साइडेडली आप इस रिश्ते को प्रोवाइड करे जा रहे थे, ठीक है। एक वन साइडेडली आपके पर्सन जो भी इस रिश्ते में चल रहा है, आपके पार्टनर जानते हैं, क्लैरिटी आपके पार्टनर की वजह से नहीं है, आउटसाइड इंटरफेयर तो आपके पर्सन की वजह से, कोई मेंटल प्रॉब्लम है, कोई आपके पर्सन का दिमागी इशू है, तो वो आपके पर्सन की वजह से। यहाँ पर ब्रोकन, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग फील कर रहा था, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ये चीज़ समझ रहे हैं, या आपने लास्ट टाइम ये चीज़ कही, आप इस रिश्ते को रखना नहीं चाहते, आप इस इंसान के साथ चलना नहीं चाहते, आप इस इंसान के साथ चीज़ों को निभाना नहीं चाहते, आप चीज़ों को ख़त्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप एक वॉकअवे वाली एनर्जी है, आप चीज़ों को एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप चीज़ों से निकलना चाहते हैं, आप चीज़ों से डिटैच होना चाह रहे हैं, आप इस इंसान को छोड़ना चाहते हैं किसी भी तरीके से। कुछ आपके माइंड में ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है। इस इंसान को ये चीज़ फील हुई कि आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं, आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, एक मतलब कि आप फुलफिल हो चुके हैं, आप यहाँ पर कुछ और देना नहीं चाह रहे, आप जो दे सकते थे वो आपने दे दिया, आपको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। ओके, गार्ड्स अप हैं यहाँ पर, ठीक है। इस इंसान आपको अपने करीब नहीं आने देता, बहुत ज़्यादा अपने आप को बिजी रखता है, वुंडेड है ये इंसान। ऐसा हो सकता है इसका कोई पास्ट कनेक्शन वुंडेड करके गया हुआ है, उसका डर, उसके फेयर से, उसकी कन्फ्यूजन से, उससे ये इंसान कम्प्लीटली हील नहीं हो सका है, ठीक है। किसी वूंड से हील होने की कोशिश कर रहा है, किसी डर से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, शायद किसी ने इसको बैक स्टेप करा, किसी ने इसको चीट करा, कहीं ये वनरेबल हुआ था, कहीं इसने अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा ओपन अप होकर बताई थी, कोई इंसान इसको चीट करके, यूज़ करके इसकी लाइफ से निकल के चला गया, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है, आइसोलेट हो जाता है, इस कनेक्शन के बारे में सोचता है, जानने की कोशिश करता है इसको क्या एक्शंस लेने चाहिए, क्या मूव करना चाहिए। आपके पर्सन किसी पास्ट सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस है, ठीक है, या किसी पास्ट सिचुएशन की वजह से आपके जैसे कहते कुछ पास्ट वुंड आपके पर्सन के अंदर भरे हुए हैं, कोई पास्ट ऐसी चीज़ है जो आपके पार्टनर को पैनिक करती है, जो आपके पर्सन को आगे बढ़ने नहीं देती इस रिश्ते में, इस रिश्ते को हील नहीं करने देती। आपके पर्सन जो आप कप ऑफ लव ऑफ़र करते हैं वो चीज़ इंसान को चाहिए, आपकी बातें, आपका बिहेवियर, आपका एक्ट इस इंसान को ये चीज़ बता रहा है आप फर्दर और ज़्यादा इस रिश्ते में बने नहीं रह सकते, या बने नहीं रह पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पैशन ख़त्म हो रहा है, यहाँ इमोशंस ख़त्म हो रहे हैं, यहाँ अट्रैक्शन ख़त्म हो रही है, इस रिश्ते को पाने की एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई। मतलब कि एक चीज़ें, ये रिश्ता एक बॉन्ड को लूज़ कर रहा है। आपकी बातों से ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, जो आपका एक बॉन्ड था, जो आप यहाँ पर वन साइडेडली भी इस रिश्ते को लेकर चलने के लिए तैयार थे, अब आप नहीं हैं, ठीक है। अब आप क्लैरिटी पे आना चाहते हैं, अब आप ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, ठीक है। अब आप ज़्यादा ब्लंट और क्लियर हो चुके हैं अपने ऑफ़र को लेकर। अब आप बहुत ज़्यादा जैसे कि मतलब कि आप अब बहुत ज़्यादा चीज़ों को अब आप नहीं चाहते कि चीज़ें होल्ड पे रहें, आपके पर्सन की वजह से चीज़ें होल्ड पर हैं, आपके पर्सन की मैनिपुलेशन और नहीं चल सकती। अगर आपके पार्टनर को ये रिश्ता चाहिए तो आपके पर्सन को खुलकर बताना पड़ेगा, ये दो राय से, क्रॉस रोड से, डुअल माइंडसेट से, डुअल एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो चाहत है, आपके पर्सन को भी यही समझ में आ रहा है कि आप इनडिसाइसिवनेस में या वन साइडेडली होकर या इस कनेक्शन का स्ट्रेस और बर्डन लेकर आप इस रिश्ते में नहीं चल सकते, ठीक है। आपको बैलेंस चाहिए, आपको एक बैलेंस पे बात करनी है, आपको एक मतलब कि आप दोनों के बीच ये कनेक्शन है तो ये इंसान भी इन्वेस्ट करे, ये रिश्ता एग्जिस्ट कर रहा है तो इस रिश्ते को कंप्लीट किया जाए, ठीक है। आपकी वो वाली फ्रस्ट्रेशन है, आपकी वो वाली एंजाइटी है इस रिश्ते को लेकर, आप वन साइडेडली एफर्ट नहीं करना चाह रहे, आप वन साइडेडली इस मतलब कि एक डिटैचमेंट आती जा रही है डे बाय डे, आप इस कनेक्शन से इंटरेस्ट लूज़ कर रहे हैं, आपका एक इमोशनल बॉन्ड एंड हो रहा है कहीं ना कहीं इस कनेक्शन से, जैसे कि आप डिटैच होते जा रहे हैं, ठीक है। एक डिस्कनेक्ट एनर्जी है, आपके पर्सन इस चीज़ को सोच रहा है, आपके पर्सन एक ब्रोकन एनर्जी में, आपके पार्टनर जानते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर जो कुछ भी कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, वो ये इंसान बहुत अच्छे से समझता है, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन की एनर्जी में इस कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा था कल रात, आपके पार्टनर समझ सब रहे हैं, ठीक है, ये बात समझें। लेकिन आपके पर्सन जैसे कि वुंडेड एनर्जी, जैसे कोई चीज़ वूंड कर गई आपके पार्टनर को पास्ट की, ठीक है। आपके पर्सन को उस जगह से निकल कर इस चीज़ पे ट्रस्ट करना ज़रूरी है, इस रिश्ते को वैल्यू देनी ज़रूरी है। इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन आसार ऐसे लग रहे हैं कि अब सिचुएशन ज़्यादा देर चल नहीं पाएगी। आपके पर्सन ये बहुत चीज़ अच्छे से समझ रहे हैं, ये ज़्यादा लॉन्ग टाइम हो नहीं पाएगा, ऐसा सब चल नहीं पाएगा, ये चीज़ें
अब अख्तिताम पे हैं या ख़त्म हो जाएंगी या प्रोसेस में नहीं रह पाएंगी। एक्शन, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि एक्शन लेना ज़रूरी है, अगर इंसान ने नहीं लिया तो आप लेंगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। आप अगर ये इस इंसान को अगर ये रिश्ता नहीं समझ में आ रहा, आप नहीं समझ में आ रहे, तो अब आप इसका वेट नहीं करने वाले, आप इसको फर्दर अपनी लाइफ में एक बैगिंग एनर्जी नहीं है, आप बैग नहीं करना चाह रहे, या आप इसके ऑब्सेस नहीं हो रहे, यिंग और यांग। ऐसा हो सकता है आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। 17 नंबर 22 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको 1717 दिख रहा हो, ठीक है, 222 दिख रहा हो यहाँ पर। आप दोनों काफ़ी डिफरेंट एक दूसरे से, किसी तरीके के कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। आप काफ़ी ऐसा हो सकता है आप इस वक्त फोकस अपने काम और कैरियर को कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। डोर टू वैल्यू, फाइनेंसिस बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप फाइनेंसिस पे वर्क कर रहे हैं, आपकी फाइनेंशियली आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। डोर टू रोमांस, अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगिन करना चाहते हैं, आपके पर्सन समझ रहे हैं आपके माइंडसेट को, आप डिटरमाइंड है, आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चाहिए, आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं ये इंसान अपना थ्रोट चक्रा को एक हील करे, या थ्रोट चक्रा आपके पर्सन जब अगर ओपन अप नहीं करेंगे तो इस रिश्ते में चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाएंगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, आप लोग को कोई पास कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट एनर्जी रही है, एक मतलब कि प्रॉपरली इस कनेक्शन को आपके पर्सन की तरफ से जो कहते हैं ना, एक रिस्पेक्ट नहीं दी गई है, इंटरेस्ट नहीं दिया गया है, वैल्यू नहीं दी गई है, अहमियत नहीं दी गई है, आपके पार्टनर का वो हिसाब नहीं रहा है इस रिश्ते में। तो अच्छी देखते हैं इंसान अगर आपको कुछ कहना चाहता तो कल रात क्या कहना चाहता। इस इंसान ने आपका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया है, ठीक है। आप और टाइम नहीं देना चाह रहे, आपको ऐसा नहीं, आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या निकल सकता है, क्या हो सकता है, इस कनेक्शन में हो क्या रहा है, आप ज़्यादा कुछ समझ नहीं पा रहे। जेमिनी एनर्जी, जेमिनी यहाँ पर आप हो सकते हैं या ये इंसान हो सकता है, आपका ट्रस्ट ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। अब आप इससे ज़्यादा इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे या यकीन नहीं करना चाह रहे, आप ऑलरेडी बहुत कुछ दे चुके हैं। लेकिन अभी भी अगर ये इंसान आपको कुछ नहीं देता तो इंसान को ये चीज़ बहुत क्लियर है, आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। हमारी खूबसूरत यादें, ये इंसान पुरानी चीज़ों को, जो टाइम आपके साथ स्पेंड हुआ, उन सब चीज़ों को याद करता है, मिस करता है, ठीक है। ये नहीं चाहता कि आप इसकी लाइफ से निकलें, लेकिन ये आपके लिए कुछ ख़ास एक्शंस भी नहीं ले रहा, ठीक है। तो इमेच्योरिटी, इस इंसान को लगता है कि आप छोटे हैं, आप इमेच्योर हैं, आपके अंदर इतनी समझ नहीं है, मुझे स्पेस चाहिए था। ये इंसान उन पास की चीज़ों के लिए कहता है कि मुझे स्पेस चाहिए था, मैंने तुम्हें यूं पीछे छोड़ा, या मैंने तुमसे डिस्टेंस जो बनाया वो ज़रूरी था, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम ही दुखा सकते हो या दुखा सकते थे, मतलब कैसे ही कुछ है। ये इंसान, इस इंसान को तकलीफ़ आप ही दे सकते हैं, कोई और ऐसा नहीं है जो इस इंसान का दिल दुखा सके या कोई और इसको हर्ट कर सके, ठीक है। इतना स्टैमिना या इतना सब कुछ किसी के पास नहीं है, ठीक है। इस इंसान को याद है आपकी फ़र्स्ट मुलाकात, क्योंकि आपके पार्टनर को ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, आप जाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से। आई लुक फॉर एवरीवेयर, ये इंसान आपको हर जगह देख रहा है, ठीक है। यहाँ पर है, क्या तुम मुझे भूल गई। इस इंसान को लगता है कि अब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली एक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। जब खुद ने छोड़ा था तब कुछ नहीं था, लेकिन अभी भी ये इंसान, मेरा पार्टनर टॉक्सिक था, मैंने कहा ना कोई पास टॉक्सिक था, कहीं इसने पास अपने आप को वनरेबल किया था। इसको ऐसा लगता है कि जो इसके साथ पहले हुआ था वही अब हो जाएगा, किसी डर की वजह से आपके साथ वनरेबल नहीं हो रहा, ठीक है। कोई पास्ट कनेक्शन टॉक्सिक रहा है इसका, ठीक है। किसी जब आपसे मिला था, जब इसने आपके साथ चीज़ें इतनी बहुत नेगेटिव की थी, तो किसी टॉक्सिक कनेक्शन से आ रहा था, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं। यहाँ पर आप डिस्टर्ब हो चुके हैं, आप इन सब चीज़ों को, मतलब कि आपको ये कनेक्शन में आर या पार, आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको एक्शन चाहिए, आपको डिसीजन चाहिए। किसी को छोड़ना है तो छोड़ो, यहाँ पर आपके लिए एक्शन लेना है तो लो, मतलब कि जो जिस एक्शन की ज़रूरत है अब आप वो इमीडिएटली चाहते हैं वो एक्शंस लिए जाएं इस रिश्ते के लिए।
अगर इस रिश्ते को रखना है, इस कनेक्शन को अपनी लाइफ में रखना है, तो वो एक्शंस लिए जाएँ, ठीक है। वो कनेक्शन में वो एक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ऑलरेडी लेट हो चुकी है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा अपने बारे में भी अब आप सोच रहे हैं। अब आपको लगता है कि अपने बारे में सोचना चाहिए। आप कब तक इस इंसान के बारे में सोचते रहेंगे? आप कब तक इस इंसान को वही सब कुछ देते रहेंगे, इसके बारे में सोचते रहेंगे, इस इंसान को टाइम देते रहेंगे? ऑलरेडी आप बहुत कुछ कर चुके हैं, या तो बहुत टाइम गुजर चुका है इस रिश्ते को इसी तरीके से, इसी कश्मकश में। ये पता नहीं चाहता है, आप टेलीपैथिक, आप एक चेज़र नहीं बन के रहना चाहते, आप हर वक्त बैगिंग नहीं करना चाहते, आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। मैं ये नहीं कह रही आप बैगिंग कर रहे हैं, आप डेस्परेट हैं, आप उसको पाने, आपकी ज़िद है ये इंसान, नहीं, आप डेस्परेट भी नहीं रहे, आप जानना चाहते हैं, आप डिसीजन लो। आप कहो, ये आपको इस टाइम पे कह दे कि हाँ चले जाओ, निकल जाओ, ठीक है, आप आगे बढ़ जाएंगे, आप निकलने के लिए तैयार हैं, आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप छोड़ने के लिए तैयार हैं। अब आपके अंदर एक मतलब चिड़न भी नहीं है, एक जलन भी नहीं है अगर ये इंसान कहीं है तो। बहुत ज़्यादा अब आपको ये भी नहीं होता कि क्या कर रहा है, होता ना एक टाइम होता है, एक स्टॉकिंग टाइम होता है, किसी और से बात तो नहीं कर रहा, किसी और के साथ तो नहीं है, किसी और के साथ तो टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, किसी और के साथ तो कनेक्टेड नहीं है। अब आपके अंदर वो वाली चीज़ नहीं है, क्या कर रही है काम। अब आपको लगता है यार इतना कुछ करके इंसान आपका नहीं हुआ तो किसी और का क्या होगा, कोई और क्या करेगा इसके लिए। आपको नहीं लगता जो आपने किया वो आजकल के दौर में कोई कर सकता है? अब आप इस चीज़ से परे हैं, फ्री हैं, आपको नहीं लगता, ठीक है। आपको लगता है कि ठीक है, अगर किसी के हो सकते तो सच में हो जाओ। आपको कुछ नहीं, आपको क्लैरिटी से मतलब है, आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, आपको ट्रुथ सुनना है, आपको सच्चाई की तरफ जाना है, आपको सच्चाई को सुनना, समझना, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। ना कि आपको अब ये सब चीज़ें समझनी, तुम क्या कर रहे हो, तुम उसके साथ क्यों गए थे, तुम उसके साथ, आप बोलते हैं आप करेंगे क्या इन सब चीज़ों में पड़कर, ठीक है। क्योंकि जो सब कुछ चल रहा है वो आप बस ठीक है, आपके लिए इनफ है, ठीक है। आपका ये शायद ये रिश्ता आपकी तकदीर और नसीब का हिस्सा नहीं था, आप ये सोचकर इसको छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। आप ऑलरेडी बहुत ब्रोकन हो चुके हैं, ऑलरेडी अपना टाइम, वक्त, इमोशन सब कुछ दे चुके हैं इस इंसान को। अगर अब भी अगर ये इंसान आपका नहीं तो अब आप नहीं चाहते, ठीक है। आप यहाँ पर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप यहाँ पर मेडिटेशन कर रहे हैं, आप क्लैरिटी के लिए यहाँ पर डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी चाहिए अपनी लाइफ में, एक न्यू स्टेप, एक न्यू फेज़ में जाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है। कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ न्यू चैप्टर्स, कुछ न्यू क्लैरिटीज़ के ऊपर आना चाहते हैं, फिर अपनी लाइफ को एक नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं क्लोजर दे दो मुझे, ठीक है। लेकिन जो आपके पर्सन है ना, या इंसान आपको छोड़ना नहीं चाह रहा, किसी मसले में स्टक हुआ हुआ, ठीक है, ये आपको नहीं छोड़ना चाह रहा, इसको ये फेयर है, यहाँ पे वनरेबल होने का फेयर है। आप भी वही करेंगे जो किसी और ने किया, ठीक है। अभी तो आप इसको कप ऑफ लव दे रहे हैं, आप इसको इमोशन दे रहे हैं, सामने वाला इंसान ना चाहता हुआ भी कर सकता है, क्योंकि आपने उसको इस पॉइंट पर पहुंचा दिया है कि वो इंसान आप सब लॉयल है, आप यकीन नहीं कर रहे, वो आप सब ज़िंदगी गुजारना चाहता है, वो आपका हाथ पकड़ना चाहता है। देखें, मैं आपको एक बात बता दूँ, शायद ऐसा हो सकता है आप जो कनेक्शन मांग रहे हैं वो आपको मिल जाए, लेकिन वो पैशन, वो थ्रिल ना रहे, क्योंकि सामने वाले ने राइट टाइम पे एक्सेप्टेंस नहीं देकर आया आपको लेकर, राइट टाइम पे आपको सपोर्ट नहीं किया उस कनेक्शन में जिस तरीके से इसको सपोर्ट करना चाहिए था। एक राइट टाइम पे इंसान आपको कनेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो ऐसे कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, बन भी जाते हैं, लेकिन वो पैशन ख़त्म हो जाता है, वो थ्रिल, वो स्पार्क ख़त्म हो जाता है उस रिश्ते का। तो एग्जैक्टली ये सब कुछ इस रिश्ते में नज़र आ रहा है, ठीक है। आपको आज लगता है कि शायद ये इंसान आपको मिल जाए, क्या आपके अंदर वो स्पार्क है, क्या आपके अंदर वो अटेंशन या वो पैशन, वो आपके अंदर वो आज भी वो एक्साइटमेंट है, वो स्टेबिलिटी है, आप मेंटली प्रिपेयर हैं? नहीं, आपको नहीं लगता। आप इस कदर चाहत से चाहते हैं जितना पहले आप 3-4 साल पहले इस रिश्ते को चाह रहे थे, जितनी चाहत से, जितना स्ट्रांगली आप इसको क्रेव कर रहे थे, अब नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपकी ये चीज़ फील कर सकते हैं, आपके पर्सन को लग रहा है कि बहुत कोल्ड हो गए हैं आप, ठीक है। आपके बिहेवियर को आपके पर्सन जैसे कि अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इस इंसान के दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स क्या चल रही हैं? आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके एक्शंस को लेकर, आपकी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचा जा रहा है, और अपने पास डर को भी अपने माइंड में रख रहा है ये इंसान कल रात, ठीक है। लेकिन ये इंसान आपको मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा, वो आपको अपने हाथ में नहीं ले पा रहा, ठीक है। आपके पर्सन को लगता है कि अब डेस्टिनी को चेंज कर रही है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा
यहाँ पर स्ट्रिक्टली सवाल और जवाब कर रहे हैं, आपको आपके सवालों के जवाब चाहिए, ठीक है। आप और वेट नहीं करना चाहते, ठीक है। ये इंसान ये चीज़ फील कर रहा है, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा विजडम है, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में जस्टिस चाहते हैं। इस इंसान को लग रहा है कि अब आप चीज़ों को बदलना चाहते हैं, जैसी चीज़ें चल रही हैं वो आपको नहीं पसंद आ रही हैं अपनी लाइफ में। आप अपनी ज़िंदगी में अपनी करंट टाइप फ्रेम पे आप स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं। आप जिस तरीके से लाइफ चल रही है उस तरीके से नहीं गुजारना चाहते, ठीक है। एक फ़्लो के साथ नहीं चलना चाहते, अब आप किसी तरीके का चेंज चाह रहे हैं। अब चेंज में ये भी प्रेशर नहीं है कि भाई तुम ही हो, तुम ही सब कुछ कर सकते हो, नहीं, आप प्रेशर नहीं देना चाह रहे इस बार, ठीक है। तो स्टूडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।